कौन होते हैं अघोरी, क्या होता है उनका इतिहास, क्यों इस तरह से रहते हैं ये लोग, क्या है अघोरी का सत्य इस दुनिया में। कुंभ के मेले में या फिर शमशान घाटों के आसपास अक्सर आपने नग्न या फिर काला चोंगा पहने, राख से लिपटे, जटाधारी बालों और गले में हड्डियों की माला पहने साधुओं को देखा होगा। तंत्र मंत्र के ज्ञानी ये विशेष साधु को अघोरी कहते हैं। शायद इस वेशभूषा वाले साधु हालांकि दीन दुनिया से अलग थलग शमशान घाट पर ही देखे जाते हैं, लेकिन जब भी वो शमशान से बाहर निकलते हैं तो वो काला चोंगा पहनकर ही निकलते हैं। इन्हें देखकर अक्सर लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि किंवदंतियों में कहा गया है कि शमशान आने वाले शवों के आसपास न केवल पूजा करते हैं बल्कि अधजले शवों को भी खाते हैं। वह शमशान में निवास करने वाले देवता शिव की पूजा करते हैं और उनके लिए अनुष्ठान करते हैं। अघोर की परंपराएं इस विश्वास से उपजती हैं कि सब कुछ सुंदर है और देवताओं की रचना है। तंत्र साधना के ये अघोरी किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। ये सुनी सुनाई बातें कितनी सच है और कितनी झूठ, इसे तह में जाकर ही जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन साधुओं की सच्चाई। असल में अघोरी शिव के भक्त होते हैं, जो भैरव का रूप माने जाते हैं। अघोरी अद्वैतवादी माने जाते हैं, जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष चाहने वाले होते हैं। एक अघोरी अंधकार से प्रकाश और फिर आत्मबोध में विश्वास करते हैं। वही अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोरियों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा शिव है। वह अष्टमहापाश यानी 8 बंधनों जैसे काम, वासना, क्रोध, लालच, नशा, भय और घृणा से परे अपना जीवन जीते हैं। तो आखिर कौन है अघोर पंथ के प्रणेता जिन्होंने इसे शुरू किया? अघोर परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सबसे पहले अघोरी थे बाबा कीनाराम। कुछ स्तोत्रों के अनुसार उन्हें शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अघोरी अपनी उत्पत्ति बाबा कीनाराम से मानते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के सकलडीहा तहसील अंतर्गत रामगढ़ गांव में एक क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। अघोर चतुर्दशी के दिन हुआ था। वे 150 वर्ष जीवित रहे थे। अघोराचार्य बाबा कीनाराम ने 21 सितंबर 1771 में समाधि ली थी। अघोर परंपरा के केंद्र के रूप में माना जाने वाले बाबा कीनाराम स्थल कृंगकुंड वाराणसी में सबसे प्राचीन आश्रम है। उस दिन से कीनाराम बाबा के संस्कार के रूप में उनके जन्म के 5वें दिन हिंदू धर्म में लोकार्क षष्ठी उत्सव मनाया जाता है। बाबा कीनाराम ने सामाजिक कल्याण और मानवता के लिए अपनी धार्मिक यात्रा बलूचिस्तान, जिसे पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, के लियारी जिले में हिंगलाज माता, जो कि अघोरा देवी के आशीर्वाद से शुरू की थी। वह अपने आध्यात्मिक गुरु बाबा कालू नाम के शिष्य थे, जिन्होंने उनके भीतर अघोर के बारे में जागरूकता पैदा की थी। इसके बाद बाबा कीनाराम ने लोगों की सेवा करने और उन्हें अघोरियों के उद्देश्य से अवगत कराने के लिए भगवान शिव की नगरी वाराणसी में खुद को स्थापित किया। उन्होंने राम गीता, विवेक सार, रामरसाल और उन्मुनी राग नामक अपनी रचनाओं में अघोर के सिद्धांतों की घोषणा की थी। विवेक सार को अघोर के सिद्धांतों पर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। मान्यता है कि अपने जन्म के 3 दिन तक बाबा कीनाराम न रोए थे न मां का दूध पिया था। उनके जन्म के 4थे दिन 3 भिक्षु भगवान सदाशिव के विश्वासी ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पास आए और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही उन्होंने बच्चे के कान में कुछ फुसफुसाया, आश्चर्यजनक रूप से वह रोने लगे। बाबा कीनाराम से जुड़ा एक कथानक यह भी प्रसिद्ध है कि उन्हें खड़ाऊ पहनकर चलते हुए पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की सिद्धि प्राप्त थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ढेरों वीडियोस के लिए जरूर से हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।